कि दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप सम्मोहन मंत्र या वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे। कई सवाल मुझे ऐसे आए हैं जिसमें पूछा गया कि मैंने वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया और मेरे साथ ये सब निगेटिव चीजें हो रही हैं। जो चीज मैंने सोचा था बिल्कुल उसके उल्टे असर परिणाम मुझे देखने को मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कई बार तो ऐसा आप नॉर्मल जो भी मंत्र बताए जाते हैं उसमें भी ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं कि जो परिणाम आपने सोचा नहीं था वो परिणाम आपको मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आज जानेंगे, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्या करना चाहिए आपको इस केस में और क्या नहीं करना चाहिए। वो जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में दोस्तों बने रहें। अगर मेरे साथ वीडियो में पहली बार है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज यूट्यूब पे बहुत सारे मंत्र अवेलेबल हैं। लोग हर दिन नया कुछ ट्राई करने के लिए परेशान हैं। कभी कोई मंत्र ट्राई कर लिया, कभी कोई मंत्र ट्राई कर लिया, उसके बारे में डिटेल्स नहीं जानते, उसके बारे में कैसे साधनाएं होती हैं वो नहीं जानते और मंत्रों को ट्राई करते रहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों, मंत्र वो है जिसका अपना एक साइंस है। वो बहुत ही पावरफुल होते हैं अगर आपने उसका प्रयोग, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि मंत्रों का प्रयोग सही तरीके से कीजिए, नहीं तो उसके बहुत बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इसी वजह से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप ये जान सके कि मंत्रों का प्रयोग सही तरीके से नहीं करने से आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग हैं, मंत्र ऐसे हैं, अगर उनकी साधनाएं सही तरीके से आपने नहीं की तो लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो देते हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोग सांसारिक लोग हैं और कई एक मंत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत तरह की साधनाएं, बहुत कठिन साधनाएं की जाती हैं, लेकिन सांसारिक लोग, सिंपल साधारण लोग ये कठिन साधनाएं नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो मंत्रों का सिर्फ चैंट करने की वजह से गलत परिणाम भुगतते हैं। कई मंत्र ऐसे हैं, वशीकरण मंत्र अगर आप बोलते हैं, सम्मोहन मंत्र कई ऐसे हैं, अप्सराएं साधनाएं हैं, रंभा साधना है, इस तरह की कई साधना हैं जो अगर आप किसी गुरु के संसर्ग में रह के नहीं करते हैं तो वो आपको बहुत ही नेगेटिव फल देते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे ये सवाल किया गया कि मैंने सम्मोहन मंत्र का जाप किया और मेरे साथ अजीब सी चीज़ें होने लगी, झगड़े लड़ाई बढ़ गए, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स कभी देखे नहीं थे वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में घटित होने लगे। जो प्रॉब्लम्स कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में आएंगे वो प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आने लगे। चारों तरफ से समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि अब मन व्याकुल हो गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ देने का मन करता है, पूजा पाठ में तो मन लगता ही नहीं। इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है। ये तो हुई सम्मोहन मंत्र के बारे में। मैं आपको एक बताती हूँ कि गायत्री मंत्र का अगर आपने सही प्रयोग भी नहीं किया, गायत्री मंत्र जो सिंपल सा मंत्र है, ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अगर उसका भी आपने सही प्रयोग नहीं किया, कहने का मतलब है कि कोई भी मंत्र अगर आप करते हैं और उसका सही प्रयोग नहीं किया तो वो आपको गलत इम्पैक्ट, गलत प्रभाव डालता है। एक पर्सन जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले मेरे से वो मिले और उन्होंने कहा कि मुझे पूजा पाठ में तो वैसे भी मन नहीं लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल मुझे ये सच लगता ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं बढ़ चुकी हैं जिसका कोई समाधान ही नहीं है। दोनों दंपति थे, पति पत्नी। पत्नी ने कहा कि बात तो सही है, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। समस्याएं नहीं समझ में आ रही थी, उनकी कुंडली देखने के बावजूद नहीं समझ में आ रहा था कि समस्या कहाँ है। बातचीत के क्रम में पता चला कि उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ दिन पहले इन्हें मैंने कहा कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें। उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप तो शुरू किया, लेकिन उस पर एक तो इनका भरोसा नहीं था, दूसरा मंत्रों के चैंटिंग बहुत गलत उच्चारण होते थे और जब भी इन्हें टोका तो उन्होंने उसे हंसी में उड़ा दिया, जिसकी वजह से वो फायदा नहीं मिला। कोई बात नहीं, मंत्रों की गलत चैंटिंग की वजह से उन्हें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। बाद में ये बात
जब ये खुली तो मैंने उन्हें समझाया कि आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की इस मंत्र के साथ छेड़छाड़ करके। आप नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अगर किया तो पूरे मन से और पूरे सही उच्चारण के साथ आपको करना चाहिए था। कोई बात नहीं, समस्याएं बिगड़ चुकी हैं तो उसका एक ही उपाय है कि आप इस मंत्र को फिर से सही तरीके से चैंट करना शुरू करें। उन्होंने मेरी बातों पे भरोसा करके चैंटिंग शुरू की। मैंने कहा सबसे पहले उस मंत्र को आप याद कर लें ताकि आपकी गलती ना हो, आप गलतियां ना दोहराएं, मंत्र के सही शब्द याद करें। उसके बाद उन्होंने चैंटिंग शुरू की सही शब्दों के साथ, विश्वास के साथ। धीरे धीरे उनकी समस्याएं कमने लगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ जब आप करते हैं तो सबसे पहले उसमें विश्वास की ज़रूरत होती है। या तो करें या तो ना करें। कभी भी सिर्फ खेल खेल में करके देखते हैं क्या होता है। खेल खेल में भी अगर गलत तरीके से आपने कुछ किया तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह वशीकरण मंत्र है दोस्तों। वशीकरण मंत्र इससे भी खतरनाक रिजल्ट देते हैं अगर आपने उसे सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि ये सारे मंत्र ऐसे, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसे बहुत कठिन तरीके से सिद्ध किया जाता है और वो सारा आप किसी गुरु के संरक्षण में ही कर सकते हैं। तो कई बार कोई सम्मोहन मंत्र अगर आप करते हैं तो सिर्फ अपने प्यार को सम्मोहित नहीं करते, सिर्फ उसे आप वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ आप वशीकरण अपने प्यार का नहीं कर रहे हैं। सम्मोहन आपके आसपास की बहुत सारी चीज़ों का होता है। सम्मोहन आपकी निगेटिव, अगर पॉजिटिव ऊर्जा का हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी का हो रहा है, तो निगेटिव एनर्जी का भी होता है। दैविक ऊर्जा अगर आप में समाहित हो रही है तो निगेटिव एनर्जी भी समाहित होती है, क्योंकि हर चीज़ आपके चारों तरफ है और हर चीज़ अट्रैक्ट होने लगती है जब आप मंत्रों के चैंटिंग करते हैं। और जब वो अट्रैक्ट होता है तो कई बार बहुत अलग अलग चीज़ें आपके साथ घटित होने लगती हैं। आपके साथ अगर दैवीय ऊर्जा आ रही है तो भूत पिशाच, हर चीज़ अट्रैक्ट होता है दोस्तों। और जब हर चीज़ अट्रैक्ट होता है तो हर चीज़ आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि आप में उतनी क्षमता है या नहीं है ये आपका गुरु ही देख सकता है। तो उसे संभालना बहुत मुश्किल है। उसे इस तरह की किसी भी साधना को करने के पहले बहुत सारे प्रोटेक्शन लिए जाते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ किए जाते हैं, तब ऐसी साधनाएं की जाती है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। और आपको अगर जानकारी नहीं है तो अगर आप करते हैं तो आपके बहुत बड़ा नुकसान। आप सोचेंगे कि कोई मंत्र करे ही ना, हर मंत्र में तो खतरा है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हमेशा वही मंत्र लेकर आती हूँ जिसकी साधनाएं बहुत सिंपल होती हैं, बहुत साधारण तरीके से आप उसे कर सकते हैं। आप उन मंत्रों का चैंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। मंत्रों का चैंट जब भी शुरू करें तो उसके लिए आप उसके साधनाओं के बारे में, उसके अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में ज़रूर खोजबीन करें। सोच समझ कर ही किसी मंत्र को सेलेक्ट करें और तभी उसकी चैंटिंग करें। उसके साथ जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखें और सबसे बड़ी चीज़, उच्चारण पर पूरा ध्यान रखें। मंत्रों को पहले याद कर लें, उसके बाद उसकी चैंटिंग शुरू करें। ये सारी बातों का ध्यान जरूर रखें, तभी आपको कोई मंत्र फलित होगा। वशीकरण मंत्र, सम्मोहन मंत्र का प्रयोग तभी करें जब आपके साथ कोई गुरु हो, बिना गुरु के ना करें, क्योंकि जब तक आपको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा आप वो मंत्रों का चैंट करके नुकसान उठा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे ऐसे मंत्र हमारे ग्रंथों में हैं जिसका प्रयोग अगर सही तरीके से नहीं किया गया, जिसकी साधनाएं जिस तरह से बताई गई है नहीं किया गया, तो वो आपको मानसिक रूप से असंतुलित कर सकती है। इसीलिए बिल्कुल सावधानी से किसी मंत्र को चुने। ऐसे ही यूट्यूब पे देख के कोई भी मंत्र उठा लेना सावधानी नहीं है। मैं अपने चैनल पर हमेशा एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ें ही लेकर आती हूँ। जो भी आपकी कुंडली में है, जो भी ग्रहों का असर आपकी कुंडली में है, उन्हीं के आधार पर उपाय लेकर आती हूँ। इसीलिए कभी भी कोई ऐसा उपाय मैं अपने चैनल पर नहीं लाती हूँ जो आपको नुकसान पहुँचाए अगर आप उसकी चैंटिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो। इसलिए ध्यान रखें इस बात का, और हमेशा किसी भी मंत्र को चुनने से पहले उसका ध्यान जरूर रखें कि वो मंत्र कैसे चैंट होता है, और उस मंत्र के अगर बारे में जानकारी सही नहीं है आपकी तो ना करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।